मस्जिद जिन्हें हम और आप बाबरी के नाम से जानते, 1527 या 28 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह का नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से मशहूर थे। उत्तरी भारत, शुमाली भारत में जब उन्होंने कब्जा किया तो मीर बाकी ने एक मस्जिद बनाई और उस मस्जिद का नाम शाह बाबर, ज़हीरुद्दीन शाह बाबर के नाम पर रखा जाता। जब वो मस्जिद बनाई जा रही थी तो उस वक्त 1528 से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर एक किताब लिखी जा रही थी। उस किताब का नाम तुलसीदास, रामायण तुलसीदास लिख रहे थे। कहां पर बैठकर? वहीं अयोध्या में बैठकर लिख रहे थे। उनकी मौजूदगी में अगर मीर बाकी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना रहे तो तुलसीदास से बड़ा कोई राम भक्त नहीं था उस जमाने में। वो तुलसीदास रामायण को लिखना बंद करके सबसे पहले मीर बाकी के खिलाफ आवाज बुलंद करते, आवाज उठाते और उनको मुजरिम करार दिया जाता। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती उस वक्त के कानून के हिसाब से। लेकिन नहीं, कोई तज़किरा नहीं। रामचरितमानस लिखा जा रहा है तुलसीदास के जरिए वहीं पर अयोध्या में बैठकर, और इधर मीर बाकी कैसे भव्य राम मंदिर को तोड़कर, उसको डेमोलिश करके, उसको गिराकर वहां कैसे एक मस्जिद बनाई जा रही है और वो खामोश हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल, काबिल एक्सेप्ट बात ही नहीं थी। एक सोचने की बात। बहरे कैफ, एक तो बात ये पॉइंट, जब ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई, नमाज पढ़ रहे थे लोग, सबसे पहला एलिगेशन, पहला झगड़ा 1853 ईस्वी को शुरू होता। अयोध्या के जो वहां पर हमारे हिंदू भाइयों की तंजीमें थी उस वक्त की, 1853 अभी मुल्क आजाद नहीं हुआ। 1853 में जब झगड़ा शुरू हो गया, वही बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का शोषा छोड़ा गया कि देखो तुम्हारे राम मंदिर को तोड़कर यहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई। 1853। उसके बाद फिर होते होते 1859 का जमाना जब आया, जैसे ही तो ताजी इंग्लैंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूलर था, उसने हिंदू मुसलमानों के झगड़े को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों, तुम लोग झगड़ा मत करो, क्योंकि वो जानता था कि जब ये झगड़ेंगे इंतशार पैदा होगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि किसी तरीके से इन दोनों को समझाओ। उन्होंने 1859 में ये कहा कि अच्छा ठीक है, इस मस्जिद को अगर मंदिर तोड़कर बनाई गई तो एक फैसला कर देते, मस्जिद के अंदर का हिस्सा मुसलमानों के लिए, मस्जिद के बाहर का हिस्सा हिंदू भाइयों की पूजा और आराधना के लिए। किसने फैसला किया? ये फैसला किया उस वक्त अंग्रेज, चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी भारत के अंदर। तो मेरे भाइयों, जब 1859 में यह फैसला किया गया तो 1859 से लेकर 1949 तक, 23 दिसंबर 1949 तक कोई झगड़ा इस बीच में नहीं हुआ। ऐसे ही करते गए, यानी ऐसे ही मुसलमान अंदर नमाज पढ़ते थे और बाहर के चबूतरे के अंदर
हिंदू लोग पूजा प्रार्थना करते थे, बहुत कम की तादाद। 23 दिसंबर 1949 अचानक उस दिन रात में उस मस्जिद के अंदर श्री रामचंद्र जी का और सीता मैया का मूर्ति प्रकट होता है। प्रकट क्या, मूर्ति प्रकट किया जाता है, जाहिर किया जाता है, रखा जाता है। 23 दिसंबर 1949 को जब वहां पर दो मूर्ति नजर आती है, असल फसाद की शुरुआत तशद्दुद के साथ, ताकत के साथ यहीं से होती। उससे पहले थी लेकिन एक शोषा, अंग्रेज ने डिवाइड कर दिया, बांट दिया, लेकिन अब बाज़ाब्ता एक स्कीम के तहत, एक साजिश के तहत, साजिश करके 23 दिसंबर 1949 को वो मनहूस दिन, जिस दिन दो मूर्ति प्रकट किए गए, वहां पर कहा, उसी मस्जिद में, उसी चबूतरे पर जहां पर वो लोग पूजा प्रार्थना करते, बल्कि अंदर में जहां मिंबर है, नमाज पढ़ते थे। अगर वो मस्जिद आबाद होती, मुसलमान नमाज पढ़ते, आनाकुम जानाकुम लगा रहता, कुरान करीम की तिलावत करते, मस्जिद आबाद होती, तो किसी को मौका मिलता वहां पर मूर्ति रखने की? नहीं मौका मिलता। लेकिन इससे ये पता चला कि मुसलमान बेखबर थे, अपनी उस मस्जिद को गैर आबाद कर दिया था मुसलमानों ने। तो बहरकैफ 1949 23 दिसंबर को शुरुआत हो जाता है झगड़ा। कहां पर? उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे भारत के एक बड़े विद्वान, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने कहा, उस वक्त में क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि जब तक कोई मामले का सॉल्यूशन निकलता है, इससे पहले उस मस्जिद में भी फिलहाल ताले डाल दो। सबसे पहली बार जो मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए बंद किया गया वो वही 23 दिसंबर 1949। हालांकि उस वक्त के जो वहां के डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनसे कहा गया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप उस मंदिर, आप उस मूर्ति को उठाकर वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए, हटा दीजिए। तो उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि सर, आई विल नॉट ओबे द योर कमांड, आई विल नॉट फॉलो योर कमांड। मैं आपके इस आदेश को नहीं मानूंगा। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता, दंगे फसादात भड़क सकते। उसने साफ इनकार कर दिया। नौकरी को दांव पर लगाकर, नीति तो वही थी ना, उसकी भी साफ इनकार कर दिया। तो फौरन उसी वक्त कहा कि ताले लगा दो बाबरी मस्जिद में। पहला ताला कब डाला? 1949 23 दिसंबर को, जिस दिन वो मूर्ति प्रकट हुई थी। मेरे भाइयों, हमारे साथियों, 1949 से लेकर ताले बंद कर दिए गए। 1980 में उस वक्त का एक बहुत बड़ा लीडर, आज भी वो जीवित है, हयात है, अल्लाह उसको मरते मरते हिदायत दे दे। उस वक्त के बहुत बड़े लीडर, उस वक्त की एक उभरती हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष हमें और आपको मालूम होना चाहिए, मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। और उसकी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने एक जुलूस निकाली 1980 को, एक जुलूस निकाली वही अयोध्या के तरफ, राम मंदिर के निर्माण के लिए। उन्होंने ये कहा कि हम खून के आखिरी कतरे तक राम मंदिर का निर्माण करेंगे, बाबरी मस्जिद को ढा देंगे। लेकिन उन्होंने ये संकल्प लिया उस वक्त जब ये चारों तरफ से लोग जब जमा होने लगे, तो मेरे भाइयों होता क्या है, वहां के जो
प्रशासन के लोग थे, उन्होंने लाल कृष्ण एडवाणी जी को डिटेन कर लिया, उनको उठा लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया कि आपको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। 1984 को फिर से एक आंदोलन, फिर से एक बहुत बड़ी तहरीक की शुरुआत हुई। 1984 को फैजाबाद के कोर्ट में एक दरखास्त दिया जाता है कि बाबरी मस्जिद को खोला जाए और ये हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी जाए। वहां पर बाबरी मस्जिद तोड़कर हम मंदिर को दोबारा बनाना चाहते हैं, हमें ये इजाजत दी जाए। तो उस वक्त के फैजाबाद के उस कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने 5 घंटे के सुनवाई के बाद साफ खारिज कर दिया, मना कर दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए कि माहिर अर्ज़ियात, माहिर आसारे जमीन, जो जमीन को देखकर पहचान जाते हैं कि क्या तारीख है इस जमीन की, यहाँ पर क्या क्या है, उन्होंने सब ने ये प्रूफ कर दिया था कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। लेकिन 1986 को फिर जब वही याचिका, उसी रिट पिटीशन, उस पर कार्रवाई होती है, एक दूसरे जज ने, फैजाबाद के एक जज ने यह ऑर्डर कर दिया कि बाबरी मस्जिद के ताले खोले जाए और हिंदुओं को इसमें पूजा प्रार्थना की इजाजत दी जाए। 1986 को मस्जिद का ताला खोला जाता है। उसके बाद एक ही मंशा और एक ही मिशन, किनकी? विश्व हिंद परिषद की, शिवसेना, बाल ठाकरे साहब महाराष्ट्र के, मुंबई के। वो कहते हैं ना कि उनके हाथ पैर नाक कान सब शामिल थे बाबरी मस्जिद को शहीद करने में, शरीक हुए। 3 बड़ी तंजीम, चौथी तंजीम आरएसएस, विश्व हिंद परिषद, बजरंग दल और शिवसेना और आरएसएस। 1979 को मीटिंग की गई, फिर 1990 को फिर मीटिंग की गई। जब इससे पहले 2-3 प्रोटेस्ट हुए, एहतजाज हुआ कि हम बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाएंगे, कम्युनल माइंड बनाया गया। ये लाल कृष्ण एडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, आज भी ये लोग जिंदा हैं, जीवित है। इन्होंने धर्म के नाम पर, वही राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर, सारे लोगों के दिलों के अंदर में नफरतें पैदा कर दी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में 1991 को इलेक्शन होता, तो 1991 को यही राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर पहली बार बीजेपी वहां पर सत्ता में आ जाती, भारतीय जनता पार्टी वजूद में आकर, और वहां उनकी गवर्नमेंट बन जाती। और गवर्नमेंट बनते ही उत्तर प्रदेश के सीएम कौन बनते? उत्तर प्रदेश के सीएम बनते हैं इनके माइंड और इनके मिजाज के मुताबिक कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम बना दिए जाते 1991 को। और 1991 से लेकर जब 6 दिसंबर 1992 की तारीख होती है, तो 6 दिसंबर की सुबह 6 बजे कार सेव के लिए, यानी एक पूजा प्रार्थना के लिए एक आयोजन रखा जाता है अयोध्या के अंदर। अयोध्या में एक सरजू नदी है, उसी नदी के किनारे पर 6 दिसंबर को सुबह 6 बजे तक तकरीबन 2 लाख कार सेवक पूरे भारत से बुलाए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं। 6 दिसंबर सुबह 6 बजे 7 बजे तक पूरे आन बान शान के साथ कार सेवक तैयार हैं। अंदर मकसद कुछ और है, लेकिन बहाना है पूजा और प्रार्थना की, बहाना है हज की, पिलग्रिमेज की, बहाना है ईश्वर की पूजा और प्रार्थना करने की। मेरे भाइयों, 6 दिसंबर को सुबह 7-8 बजे तक जब कल्याण सिंह को फोन किया जाता है कि सर यहां पर हालात खराब नहीं होंगे, आप अमन के साथ बैठे रहे, आप इत्मीनान के साथ बैठे रहे। दिल्ली के अंदर पीएम नरसिम्हा राव, वीपी नरसिम्हा राव जी थे दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर। वो बेचारे बेचैन थे, परेशान थे, बहरे कैफ क्या एक्शन लिया नहीं लिया।
अगर लिया हुआ होता ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ, तो आज वो मस्जिद शहीद नहीं की जाती, तोड़ी नहीं जाती। 6 दिसंबर जब 12 बजता है टाइम, 12:30 पर 3 नौजवान पुलिस को चकमा देकर उस गुंबद पर खड़े हो जाते और भगवा झंडा को वहां पर लहराते। ये भगवा झंडा लहराना था 10 बजे 6 दिसंबर को। यही कल्याण सिंह और लाल कृष्ण एडवाणी और उमा भारती ये लोग कहने वाले कि कुछ भी हो जाए हम इस मस्जिद को तोड़कर डेमोलिश करके यहां पर हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। मस्जिद सामने थी, 200 गज की दूरी पे वो सभा आयोजन किया गया और सारे लोग आक्रोश होकर एक तरफ से हाथ में लोहा और हाथ में कुल्हाड़े और हथौड़े को लेकर वो एकदम फौरन चढ़ जाते हैं गुंबद पर। जब 3 नौजवानों को देखा, तकरीर जब की जाएगी भड़काने की कि हमारे हिंदू भाइयों, क्या तुम्हें राम से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हें सीता मैया से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हें राम राज्य नहीं बनाना है? इन लोगों को जब हमने पड़ोसी मुल्क बनाकर दे दिया तो ये वहां क्यों नहीं गए? ये इस तरह के भड़कीले भाषण जब किए जाएंगे तो हमारे हिंदू नौजवानों के जो कार सेवक थे, 2 लाख जो नौजवान थे वहां पर, जो अपने आंखों में अंधभक्ति की पट्टी बांध कर आए थे, हाथ में हथौड़ा लेकर आए थे, 2 लाख 1.5 लाख की तादाद थी। वो कोई पूजा नहीं था वहां पर, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। और वहां की उत्तर प्रदेश में जो सीएम साहब बैठे हुए थे, उन्होंने गूंगा बहरा कर दिया पुलिस प्रशासन को। क्या बंद कर लो, तुम चुपचाप हो जाओ, तुम्हें कोई एक्शन नहीं लेना। जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी, हथौड़े लेकर तोड़ रहे थे, दोनों छोटे गुंबद को डेमोलिश किया गया, तो वहां का एक पुलिस अफसर पहुंचता है दौड़कर लखनऊ के सीएम हाउस में कि सर आप इजाजत दे दीजिए, हम गोली चलाएंगे इन उपद्रवियों के खिलाफ, इन राक्षसों के खिलाफ। उन्होंने कहा, पहले तो ये कहा जब मिलने के लिए गए कि सर फला फला आए मिलने, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं। कहां चले गए थे? स्वर्ग ढूंढने गए थे आपको तो फौरन कहना चाहिए एक्शन लो, एक्शन लो। क्यों? जुडिशरी है, अदालत है, अदालत में चैलेंज करते मामले को। आंख में पट्टी बांधकर वीपी नरसिम्हा राव जी तो चले गए पूजा करने के लिए, और ये वहां पर जो आदमी बचाने के लिए कहा कि सर हमको ऑर्डर दीजिए, हम कुछ एक्शन लेना चाहते, कुछ हवाई फायरिंग करना चाहते, गोलियां चलाना चाहते। उन कार सेवक पर जो ऊपर चढ़े हुए उस मस्जिद को तोड़ रहे हैं, उस मस्जिद को शहीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम चुपचाप रहो, तुम खामोश रहो। अगर वो चाहते कल्याण सिंह तो बाबरी मस्जिद नहीं शहीद हो सकते, लेकिन चूंकि इशारा तो उन्हीं का था, तकरीर करके वहां से तो फौरन निकल गए, आग लगाकर निकल कर आकर सीएम हाउस में बैठ गए और वहां पर कार सेवक को लगा दिया आपने तोड़ने के। 25 कार सेवक तो उस दिन मरे। होते ही होते उधर बाबरी मस्जिद शहीद हो रही है। पूरे अयोध्या शहर के अंदर दंगा फसाद पैदा हुआ, मुसलमानों की घर मकान और दुकान जलाए गए। 3000 मुसलमान उस दिन शहीद किए गए, मारे गए, कत्ल किए गए। उनमें से कुछ कार सेवक भी घायल हुए। 25 कार सेवक तो ऊपर से नीचे गिरे और वहीं पर दफन भी हुए। वो मेरे भाइयों, वो 6 दिसंबर 1992 की तारीख थी। शाम 6 बजते वो मस्जिद की तीनों जो गुंबद है वो पूरी की पूरी, वो तीनों गुंबद जमीन पे आकर मिल गए, शहीद हो गए, डेमोलिश की गई। कोई कानून, किसी की 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई, ओनली 80 लोगों की गिरफ्तारी। डॉक्टर मनमोहन सिंह लिब्रहन, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की उसमें उन्होंने कहा कि इस मस्जिद को डेमोलिश करने में उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह, लाल कृष्ण एडवाणी जी, उमा भारती, ये बड़े नेता हैं जिन्होंने इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी। खुद वहाँ की डीएम साहिबा एक लेडी है, बल्कि लाल कृष्ण एडवाणी की जो बॉडीगार्ड्स हैं उनका जो चेयरमैन, उनके जो हेड थी
चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण एडवाणी जी ने भी लोगों को भड़काया था कि लोगों तोड़ो, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। ये नारा कब का? शाम के 5 और 6 बजे का, यानी एक धक्का और दो, पूरी की पूरी मस्जिद को धरातल कर दो, शहीद कर दो। ये तारीख। बताओ आज तक मुस्लिम किसी तंजीम ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा है, PFI है, मुसलमानों की तंजीम इमाम काउंसिल है, मुसलमानों की ये तंजीमें हैं, उलमाए उम्मत है, किसी तंजीम के कारकुनान ने इस तरीके से उपद्रवियों की तरह दंगाई और फसादी बनकर आज तक किसी मंदिर के ऊपर हाथ लगाया है क्या? बल्कि पिछले महीने फरवरी के अंदर, पिछले साल फरवरी में दिल्ली में जो दंगे फसादात हुए, टोपी और दाढ़ी वाले नौजवानों ने हाथ की हथकड़ियां बनाकर उन्होंने कई सारी मंदिरों की हिफाजत की है। आंख में शर्म होनी चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं कि दहशत मुसलमानों के रगों में है, दहशत फैलाना इनके खून में शामिल है। भारत के अंदर आज तक बताओ, 1 साल के बाद मुंबई के अंदर 1993 के जनवरी में बम ब्लास्ट हुए, उसी मस्जिद के नतीजे में कुछ लोगों ने किए, हिंदू भी शामिल, मुसलमान भी शामिल थे। 90 अरब रुपए का नुकसान हुआ और तकरीबन 900 लोग उसमें मारे गए। उसी बाबरी मस्जिद की डेमोलिश के चक्कर में ये दंगे फसादात भड़के। शुरुआत किनके तरफ से की गई थी? बताओ ना जरा मीडिया वालों, दुनिया को क्यों नहीं बताते? क्या जमीयत का कोई मेंबर किसी मस्जिद को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा? क्या इमाम काउंसिल के किसी वर्कर ने, PFI के किसी वर्कर ने, मुस्लिम तंजीम के किसी वर्कर ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किसी तंजीम के किसी कारकुनान ने क्या किसी मंदिर में चोट पहुंचाया, तोड़ा है, शहीद किया है? बताओ ये तारीख। अगर है कोई मुजरिम है तो सबसे पहले हाथ में हथकड़ी डालकर बल्कि उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन नहीं, हम अमन और शांति के रखवाले हैं और कल कयामत तक रहेंगे। दंगाई तुम हो, RSS, बजरंग दल, VHP, हिंदू महासभा, ये है दहशतगर्द, ये है लुटेरे, ये डाकू है, डाकू। हमारे हिंदू भाइयों, देख लो अयोध्या के उस दंगे को 27 फरवरी 1919 सन 2002 के अंदर कौन थे? यही लोग थे ना। कोई दाढ़ी टोपी वाला कहीं नहीं था। नहीं होते, नहीं करते हैं ये तशद्दुद, इनको तशद्दुद पर बिलीफ नहीं है। बाबरी मस्जिद पूरे दिन 6 दिसंबर को एकदम खूनों से लाल कर दिया था सरजू नदी को। सरजू नदी, वहां पर एक नदी है बहुत मशहूर नदी, उसके तट पर जमा हुए सुबह सवेरे 6 बजे से। क्या खबर नहीं थी उस वक्त के CM को? क्या खबर नहीं थी उस वक्त के PM को? भेज सकते थे ना फौजों को, लेकिन नहीं भेजा। जो पुलिस पदाधिकारी लोग थे, बचाना चाहते थे, उनको फोन करके कह दिया जाता है कि आंख पे पट्टी बांध लो। उनके हाथ में मुसल्ला, उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं, सिर्फ एक डंडे थे। मसनूइयत व प्री प्लानिंग, ये साजिश थी उसको तोड़ने की, डेमोलिश करने। प्रूफ कर पाए? दुनिया को चैलेंज है, मरते दम तक आपने तोड़ तो दिया है, लेकिन हमारे दिलों के अंदर वो मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम एहतराम करते हैं, अमन और शांति को बहाल रखने के लिए। कुरान कर दी हमने उसको, लेकिन ये बात दुनिया जानती है कि तशद्दुद परस्त तुम हो, हम नहीं है। 3000 मुसलमान गाजर मूली के तरह काटे गए अयोध्या के अंदर, फैजाबाद के अंदर, तब भी हम खामोश रहे। लेकिन वही है, बार बार कुछ होता है फला तंजीम, कुछ होता है ये मुसलमान, कुछ होता है ये मुसलमान। मुसलमानों में भी ताकत है, मुसलमान कर सकती ये कुछ भी दंगे फसादात, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका जो मूल, जो धार्मिक शास्त्र है वो अलाउ ही नहीं करते।
इजाजत नहीं देते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब परेशान करते थे कुफ्फार मक्का, सहाबा आते थे, हजरत अबू बकर अल्लाह के नबी इजाजत तो दीजिए, ये तलवार है, इनकी गर्दनें होंगी, उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कौन? उमर फारूक। उससे बड़ा कोई बहादुर नहीं था शहर मक्का के अंदर। कौन? हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, बेहतरीन तीरंदाज। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, सब्र करो, सब्र करो। 13 साल तक सब्र करते रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बताओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पत्थर बरसाए गए, खून निकला, तब भी सब्र करते रहे। हजरत खब्बाब बिन अरत को जब अंगारों पर लिटा देते थे लोग, तो नीचे से चर्बी पिघल पिघल कर वो आग बुझ जाती थी। बताइए, तब भी खामोश रहे। कहां से हम तशद्दुद परस्त हैं जी? बताओ ना जरा, कहां से तशद्दुद परस्त है? तकरीबन कई सारी मस्जिदें उसी 6 दिसंबर को, बाबरी नहीं, 6 दिसंबर की तारीख 1992 को शहर अयोध्या की कम से कम दर्जनों मस्जिदें उस दिन शहीद की गई। 1992 के उस दंगे के अंदर शुरुआत कौन करने वाले? कितनों को फांसी की सजा हुई? पूछता है पूरे भारत के लोग, पूछता है अब्दुल्ला सालिम सीमांचल के आपके इस बस्ती से, कितनों को बाबरी मस्जिद को डेमोलिश करने में सजा मिली? कितनों को फांसी हुई? कितनों को मुजरिम बनाया आपने? नहीं। क्यों? वो आपके खुदा हैं, वो आपके परमात्मा हैं, वो आपके बादशाह हैं, जो आज जिंदा है, विराजमान है कुर्सी पर बैठे, लेकिन भिखारी बने बैठे हैं वो आज। कोई पूछने वाला नहीं है। उसी मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बने बैठे, फेंक दिया गया उसको डस्टबिन में, जैसे कोड़े को डाल देते हैं, यूज करके उसको फेंक दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी जी को। आडवाणी जी, तैयार रहिए, आप मरने के बाद जाओगे परमात्मा के पास। यमराज आएगा, पापिस ठास्ते प्रभ शांति यमरूपम भयंकरम, और तुम्हारी रूह और आत्मा कैसे निकलेगी वो तो यमराज ही बताएगा। पाप किया है आपने, ठेस पहुंचाई है आपने भारत के संविधान को, भारत के, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान जो सेक्युलर हिंदू भाई है उनको भी दर्द है इस बात का कि बड़ी बेरहमी के साथ उस मस्जिद को शहीद किया गया, और इसमें लीड करने वाले यही डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी। आज तो इनको यूज किए हुए चप्पल के तरह जैसे डाल देते ना, कहीं घर के एक कोने में डाल दो, आज कुछ भी नहीं है। इतनी मेहनत की इसको आगे करने में, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं। और हमको कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को चुन चुन कर, फिनारे जहन्नम खालिदीन फिहा अबदा तो है ही, लेकिन चुन चुन कर उन लोगों को ऐसी मौत देगा, ऐसी मौत देंगे जो जो लोग इस दंगा कराने में, हिंदू मुसलमान कराने में जिन जिन लोगों का हाथ है, वो कभी भी चैन की जिंदगी ना तो गुजार पाएगा। और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग तो ऐसे हैं कि जो खुली हुई चुनौती, खुली हुई अल्लाह के मौजिज़े को देखकर उस दिन आज हल्क़े इस्लाम में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग उनमें से कार सेवक, गुजरात के फसादात का, गुजरात में ऐसा फसाद हुआ कि जो हामिला औरत थी उसके पेट को ऐसे सामने रखकर उसे मज़े के साथ ऐसे चीरते, ऐसे आराम से चीरते, चीरने के बाद बच्चा जो छाप मासूम सा बच्चा, वो उसको निकाल कर उसको ऐसे 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 फेंका जाता ज़ोर से, और नीचे से गोली चलाते थे। ऐसे जालिम लोग, दरिंदे लोग, दोना बताओ ना कितनों को सजा हुई फांसी की गुजरात में, कितनों को फांसी की सजा हुई दिल्ली के दंगे में। अगर मुसलमान कोई मुजरिम है तो लटकाओ फांसी पर, हम डिमांड करते हैं। अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझे लगाओ फांसी पर, मैं डिमांड करता हूं। नहीं करेंगे, बड़े बड़े कांड तुम करो और हम कुछ बोलेंगे स्टेज पर माइक पे आकर, तो हमारे ऊपर लोकसभा के अंदर में चर्चा हो जाता है तो हो 2-3 मौलाना है, एक मौलाना अब्दुल्ला है, एक जर्जीस मौलाना साहब है, डॉक्टर जाकिर नायक है, मौलाना अरशद मदनी है, मौलाना महमूद मदनी, लोग बहुत बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलूंगा
नहीं डरूंगा तुमसे, तुम मना नहीं कर सकते। राइट, फ्रीडम ऑफ सर्टन राइट्स, इट्स आवर फंडामेंटल राइट्स। बोलना ये हमारा अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमारा बुनियादी हक है। ये तुम्हारी मसनूई किताबों के वो श्लोक नहीं है, ये भारत में जो लिखी गई 3 साल में वो संविधान है, और जिसके तहत बोलने की आजादी हमें है। हमारी जुबान पे तुम ताला नहीं लगा सकते, उस पर चर्चा करते हो। मुजरिमों को पकड़ने की तो हिम्मत होती नहीं। आज अगर इन उपद्रवियों को, इन जालिमों, इन फसादियों को पकड़कर अगर इनको सूली पर चढ़ाया जाता तो आज जो दंगे फसादात होते हैं इनके जो सीना चौड़े हो जाते। विधानसभा के अंदर में चर्चा क्या होता है, जन मन गण होना तो चलो भाई मानते हैं, भाई वो राष्ट्रीय गान है, पढ़ते हैं हम लोग भी, अब स्कूलों में पढ़ते हैं, 15 अगस्त में, 26 जनवरी में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अरे भाई विधानसभा, बिहार की विधानसभा में वो पढ़ा जाता है क्या, वही वंदे मातरम। मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, जन गण मन का, और इसका भी अभी इसके ऊपर एनालाइज में कर रहा हूँ, इसको मैं रखूंगा तफसील के साथ कुछ ही दिनों के अंदर में। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये हम लोगों की ही बेतवज्जुही का नतीजा है कि 6 दिसंबर 1992 का वाकया सामने आया। हम लोगों ने इस्लाम को हल्के में ले लिया और वो लोग भी इस्लाम को हल्के में ले रहे हैं। क्या रे, इस्लाम तो ऐसा है, डरा दो, धमका दो, कुछ को जेल में डाल दो। याद रखो इस्लाम को मिटाने वालों, अगर तुम्हें तारीख मालूम नहीं है तो जाओ अंदलुस, जाओ बुखारा, समरकंद, वहां पर चुन चुन कर निकाल कर कश्ती में डालकर गलत तरीके से उन लोगों को समंदर में डुबोया गया। एक भी घर में कलमा पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके इतने जुल्म के बावजूद भी आज भी बुखारा में नमाज पढ़ने वाले कुछ मौजूद हैं। आज भी समरकंद में नमाज होती है। आज भी अंदलुस में भले ही कुर्तबा की जामे मस्जिद में आपने उसको मुकफ्फल कर दिया हो, ताले लगा दिए हो, लेकिन आज भी अंदलुस, स्पेन, यूक्रेन में नमाज होती है। इसलिए कि इस्लाम ये अकीदे का नाम है, इस्लाम किसी तंजीम का नाम नहीं, इस्लाम एक अकीदे का नाम है। और जब ये दिल में घर कर जाता है तो उसको अंगारों में लिटाकर भून दिया जाए, वो कभी भी अपने इस तहरीक से, अपने इस अकीदे से फिर नहीं सकता है। तारीख गवाह है, तारीख उठाकर देख लो, जब इसका रंग चढ़ता है तो फिरौन जैसा बादशाह भी उसके पसीने छूट जाते हैं। फिरौन ने अपनी बीवी से कहा, आसिया से, कि आसिया क्या वजह है कि तुम मुझे खुदा नहीं मानती हो? अरे मैंने तुमसे, तुम्हारी हुस्न को देखकर मैंने तुमसे शादी की थी, तुम मुझे खुदा मानने के बजाय तुम उसको खुदा मानने लग गई हो, तुम मूसा के खुदा को खुदा मानते हो, क्या वजह है तुम नहीं मानोगी? उन्होंने सोचा फिरौन ने कि अगर मैं इन पर थोड़ा सा अगर जुल्म तशद्दुद करूंगा तो ये वापस लौटकर मुझे खुदा मानने लगेगी। लेकिन उसने कहा कि फिरौन, तुम लाख जुल्म कर लो मुझ पर, तुम लाख सितम ढालो मुझ पर जो रंग चढ़ गया है, मेरे खून पसीने में जो मोहब्बत रब की आ गई है, उसको तुम निकाल नहीं सकते, उसको तुम जुदा नहीं कर सकते। तारीख के हवाले से उठाओ मेरे भाइयों, कुरान के सूरह तलाक, सूरह तहरीम की आखिरी आयतें पढ़कर देखो। 28वें पारे के अंदर फिरौन की बीवी आसिया के जुल्म का तज़किरा मौजूद है। ये फिरौन उनको कहता कि इनको चारों तरफ ऐसे चौमेखा कर दिया जाए, आसिया को एक हाथ में इधर कील ठोक दिया जाता है और एक हाथ में इधर कील ठोका जाता है और पैर को ऐसे करके कील ठोक दिया जाता है। तब कहता है कि फिरौन अपनी बीवी आसिया से, कि आसिया मजा आया, अब भी नशा उतरा है कि नशा नहीं उतरा? उन्होंने कहा कि फिरौन, ये दुनिया का नशा नहीं है, ये कोई ड्रिंक का नशा नहीं है, ये कोई बियर का नशा नहीं, ये कोई वाइन का नशा नहीं, ये दुनिया के पैसों का नशा नहीं है, ये नशा तो अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की मोहब्बत का नशा है, जिसने हमें और तुम्हें पैदा किया, जिसने तुझे भी पैदा किया और तुझे इतनी बड़ी ताकत और सल्तनत दी है।
उसकी मोहब्बत का नशा है। उन्होंने कहा नहीं मानोगे, कहा कि तुम कुछ भी कर लो मैं तो मानने वाली नहीं। कील से हटाकर नीचे जमीन पर सर से लेकर सर के बाल उखाड़ लिए जाते हैं, उसके पूरे बॉडी का खाल खींच लिया जाता है आसिया का, उसके ऊपर नमक छिड़का जाता है। आसिया आप बताओ तुम्हारा खुदा कौन? इस्लाम की मोहब्बत है ये, इस्लाम को मिटाने वालों। अब्दुल्ला सालिम के रगो पेवस रगो खून में इस्लाम की मोहब्बत है। जेल में डाल दोगे, डराओगे, तब भी हम बोलेंगे अल्लाह की वहदानियत की बात करेंगे, हम कुरान की बात करेंगे, शरीयत की बात करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आसिया के पूरे बॉडी के अंदर नमक छिड़का जाता, तड़पती है दर्द से, लेकिन कभी भी अपनी जुबान पर वो इनकार की या रब्बे जुल जलाल के साथ शिरकत की बात नहीं करते। आज तो बड़ी आसानी से हम माथा टेक देते हैं कब्रों पर जाकर, बड़ी आसानी के साथ हम अल्लाह को छोड़कर किसी और को सुपर पावर मान लेते। ईमान बचाओ ईमान, अगर यह अमल करता है कोई मुसलमान, हम पर और आप पर जो जालिम बादशाह है, हमारी और आपके करतूत की वजह से है, हमारे और आपकी करतूत की वजह से, वरना उनके यहां भी अकीदा है आखिरत का, उनके यहां भी अकीदा है कुरान का, ये अल्लाह की वहदानियत का, उनके यहाँ भी अकीदा है मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का। युनः पिता जनिता यु विधाता धामानि वेदभानानि विश्वा, उनके यहाँ भी अकीदा है आखिरी संविधान का। यज्ञम पर चुचाम्यम सतततु, तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, इबादत करो, आखिरी उस मेथड का जो आखिरी अंतिम महर्षि लेकर आए। यज्ञम पर चुचाम्यम सतततु, तो जो सच्ची बात कहेगा, सतततु तो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती, उसके बाद कोई संविधान नहीं आने वाला है कि नहीं। कुरान करीम की आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, फर्क ये है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम कुरान करीम की आयत अरबी के अंदर है और यज्ञम पर छुछाम्यम ये संस्कृत के अंदर है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आसिया ने कहा कि नहीं मानूंगी, तुमको जो करना हो कर लो। बिल आखिर आसिया नीचे, इनके सर एक पत्थर के ऊपर रखा जाता है, इनके सर को ऊपर से एक भारी पत्थर का चट्टान उसके सर पर मारकर उसको कुचलने की कोशिश की जाती है। इसी बीच में वो अल्लाह से दुआ करती है कि रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, दुआ करते कि अल्लाह इस जालिम कौम से, इस जालिम से हमारी तो हिफाजत फरमा। इसी बीच में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सर पर पत्थर पड़ने से पहले पहले उनकी मौत, उनकी वफात हो जाती है, रूह इस जसद खाकी से निकल जाती है, तो उसको दर्द नहीं होता। अल्लाह के दीन की मदद की तो अल्लाह ने उनकी मदद की। हम लोग अल्लाह के दीन की मदद तो करते रहे, तो अल्लाह हमारे मस्जिदों की, हमारे मदरसों की, हमारे खानकाहों की कैसे मदद करेगा। मेरे भाई, ये वक्त तो बिल्कुल भी तकरीर का नहीं होता है, लेकिन चूँकि एक दर्द है जो हमने आप लोगों के सामने में रखी। अभी आप लोगों के सामने में एक बहुत अच्छी तारीख रखी गई जो हम और आप नहीं जानते, और इस पर लोग चर्चा नहीं करते। अरे मौलाना, बाबरी मस्जिद पर क्यों बोल रहे हैं? तो किस पे बोलेंगे? अब तो बाबरी मस्जिद तो चलेगी। मैं बोल रहा हूँ ना, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी रखी तो अगले 5 साल में देख लीजिएगा मथुरा के बारे में झगड़ा खड़ा होता है कि नहीं होता। तैयारी हो चुकी। कहते एक धक्का और दो, जामे मस्जिद तोड़ दो। दिल्ली के बारे, एक धक्का और दो, जामे मस्जिद तोड़ दो, ये नारा है। देख लीजिएगा, होगा कुछ दिनों के बाद, 5 साल नहीं 10 साल के बाद मथुरा का मसला उलझेगा। वहाँ के बारे में भी ऐसी होगी जैसे ये हुआ, ये इस टीवी। पहले क्या हुआ? पहले झगड़ा हुआ कुछ, झगड़ा ये हुआ कुछ कि जी ऐसी ऐसी बात है कि यहाँ पर ऐसे मंदिर की बात, फिर उसको खामोश कर दिया गया। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों के ज़रिए से फैसले करवाए कि जब हमको थोड़ा सा इससे भी नमाज पढ़ने, पूजे की इबादत की दी जाए। 70-80 साल के बाद में क्या हुआ? वहाँ पर मूर्ति प्रकट हो गए। मूर्ति प्रकट हो गए तो अकीदा लोगों का और ज़्यादा बढ़ गया। अब झगड़ा, अब उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे। कुछ दिन में ताले लगा दिए, ताले लगे रहे, लेकिन उसके बाद अब कोर्ट चले गए। कोर्ट में जाने के बाद एक जज ने मना किया। उस जज के बाद 2 साल के बाद एक जज ने कहा कि नहीं, ताला खोल दो।
पूजा की इबादत करने, पूजा करने की इजाज़त दे दो। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ, उसी मंदिर के नाम पर, उसी मस्जिद के झगड़े के नाम पर 1991 में सीएम बना लिए उन्होंने। सीएम भारत की वाहिद एक ऐसी और भी पार्टियां हैं जो राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर। हमारे राजनेताओं को कॉमन सेंस नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। हमारे राजनेता जाकर उत्तर प्रदेश चले गए, क्या बोलते हैं कि हम 20% मुस्लिम हैं, हम 20% मुस्लिम हैं, हमको हमारा सीएम क्यों नहीं बनता। उधर 6% यादव का सीएम है, उधर 21% दलित का सीएम बना 4 बार, तो हम 20% मुस्लिम का सीएम क्यों नहीं बने। ये बेवकूफ है, ये गधे हैं, ये गधे जो समझते नहीं। क्यों? दलित ले लीजिए, यादव ले लीजिए, ब्राह्मण 6% ले लीजिए, और बनिया ले लीजिए, कुर्मी ले लीजिए, ये सब कौन है? ये सब टोटल के टोटल। इन सब का खुदा कौन? एक ही खुदा है। इन सब का मतलब परमात्मा वही है ना, ईश्वर परमात्मा। उन सब का धर्म तो एक है ना। और इधर मुस्लिम जो 20% है, इनका धर्म क्या है? अलग है। इनका धर्म अलग है, वो अलग नहीं है। ब्राह्मण हो तो एक ही मंत्र पढ़ेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि। और अगर वो यादव हैं, वो भी इसी मंत्र को पढ़ेंगे शादी के मंडप पर, ओम भूर्भुवः स्वः ओम मंगलम चार्य, ये मंत्र पढ़ेंगे। और अगर वो बनिया है तो भी वो ब्रह्मा सूत्र एक ही पढ़ेगा, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन। तो अलग कैसे? वो तो एक ही है, वो एक है। वो 6% होकर आपका वोट लेते हैं, तो आप 20% होकर आप उनका वोट क्यों नहीं लेते? क्यों आप मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाते हो? नहीं देखते आप क्या आपकी तादाद क्या है? मर गया, कॉमन सेंस खत्म हो गया। एक तो बांट कर गया इस मुल्क को, यहां के मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। एक उधर बना दिया, एक उधर बना दिया, बीच में मरने के लिए छोड़ दिया हमें। ऊपर से इश्तियाल की तकरीर कर 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 कौम को पहले एकजुट करो ना। 20% है तो 20% एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं है? एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते किसी का। एक अदना से मौलाना की गिरफ्तारी हो जाती किसी मौलाना की, तो हमारे गलत से हलक से ऊपर आवाज तो निकलती नहीं। हमारी कितनी मुस्लिम तंजीमें, आपके सीमांचल में है एक भी मेडिकल कॉलेज, या आपके पूरे बिहार के अंदर या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं है ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी कॉलेजेस जहां पर हमारा बच्चा IAS बने, हमारा बच्चा UPSC निकाले। IAS का मतलब IPS IAS ऑफिसर बने, कलेक्टर बने। है ऐसी कोई ऐसी मेडिकल है मुसलमान की तंजीमों के बैनर तले कि जहां पर गरीबों का इलाज हो? नहीं है। ट्रेनिंग की तंजीम है हमारे पास कि मुसलमान बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए, इसको संविधान बताया जाए, इसको कुरान बताया जाए। नहीं, हर कोई अपने अध्यक्ष बनने के लिए लड़ते। हम अध्यक्ष बनेंगे जी, हम जनरल सेक्रेटरी बनेंगे जी, हम ये बनेंगे वो बनेंगे। कौम जाए भाड़ में। पूरी फस्ताई ताकत एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी, यादव हो, दलित हो, कुर्मी हो, ब्राह्मण हो, वो एक प्लेटफॉर्म पर है। एक है वो एक। आप अगर कहीं पर भी हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, आप तो तंजीमों में बने बैठे हो जी। ये इस तंजीम का, ये इस तंजीम का, ये इस तंजीम के, ये फला नंबर के, ये फला नंबर के, ये ऐसे नमाज पढ़ते हैं, ये वैसे नमाज पढ़ते हैं। इस बात पर झगड़ा है कि नहीं? भाई आप जैसे नमाज पढ़ते हैं, आप जिस तंजीम से बिलोंग करते हैं वो कीजिए, लेकिन कम से कम कौम के नाम पर, कलमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर तो होना चाहिए ना। लेकिन नहीं होंगे। इस कौम के लिए कोई नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा। सबको अपनी अपनी कुर्सी की लगी पड़े। चले जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी नाक की लड़ाई चल रही। अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे, अल्लाह इस कौम को लुटने से बचा ले। आप तो कुर्सी पर बैठ जाते, लेकिन एक मुसलमान को पीट पीट कर मार दिया जाता है, तो कौन लड़ेगा उसका केस? बताओ ना तकरीरें करने वालों। हमारे सीमांचल जो कि हाथ के चकई बस्ती का मोहम्मद इस्माइल की मॉब लिंचिंग हुई, क्यों नहीं मदद की गई? बड़े बड़े लीडरान है ना, बड़े बड़े तंजीमों के हमारे कायदीन लोग हैं,
हम क्यों नहीं आगे आते मदद के लिए उनकी? उन मुजरिमों को क्यों नहीं हमने पकड़कर जेल करवाया? क्यों नहीं उनकी पैरवी में हम साथ रहे? बेचारा गरीब, उसका बाप कई रोज हमारे पास पहुंचा, तब जाकर हमने उसके केसेस को PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हमने हवाले किया। उन्होंने जो भी हुआ मदद की। लेकिन ऐसा होना चाहिए। हम और आप तो तकरीर करेंगे कुर्सी पर बैठकर, लेकिन जमीन पर धरातल पर किसी गरीब का बच्चा मरता है तो उसका पूछने वाला, उसको कोई देखने वाला नहीं होता। हमें नहीं चाहिए आपकी तकरीर, हमें नहीं चाहिए आपके ओहदे सदारत, हमें नहीं चाहिए आपकी क़यादत। आप रखिए अपने पास। हमें इस कौम की इज्जत और आबरू की हिफाजत चाहिए। हमें इस कौम की आने वाली नस्ल की, मुस्तकबिल की, उनकी रक्षा की हमें हिफाजत चाहिए। सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जनाब, चले जाते। एक मैं दर्द रख रहा हूं मेरे भाइयों, क्योंकि मैं हूं फील्ड पे तो मैं जानता हूं। बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस हमारे इलाके में हमारे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे। कोई हल करने वाला नहीं। वोटिंग का ज़माना होगा तो हमको वोट दो, हमको वोट दो। वोट ले लेंगे तो ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गया तो नेताजी गायब हो गया। जाकर बैठ जाते वहाँ, कोई पटना में बैठ जाता, कोई दिल्ली में बैठ जाता, कोई पूर्णिया में जाके घुस जाते। आपके बच्चे के इलाज के अगर कोई तत्काल अगर कोई आपको एम्बुलेंस की जरूरत हो तो टॉर्च जला जला कर ढूंढेगा तो एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। ये कौमों के पास इतने पैसे हैं कि अगर चाहें तो हर घर हर गांव में एक एम्बुलेंस, हर गांव के अंदर इनकी तंजीमी सतह पर एक स्कूल, हर गांव के अंदर गरीबों की मदद के लिए, रिफाही काम के लिए एक भवन बनाया जा सकता है। कितने करोड़ लोग हैं पूरे भारत में? 35 करोड़। एक रुपए अगर पर डे जमा करेगा कितने करोड़ जमा होंगे? 35 करोड़। और अगर 365 दिन तक यही 35 करोड़ पर डे जमा हुआ, कई खरब तक पहुंचेगा, अंदाजा है हमको और आपको। लेकिन नहीं, ऐसा कोई निजाम नहीं बना है। हर गांव के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन माइनॉरिटीज का एक लीगल कमेटी होनी चाहिए, ताकि किसी के ऊपर कोई जुल्म ज्यादती हो, कोर्ट में केस जाए तो वो लीगल कमेटी जाकर केस लड़े, उसकी लीगल सेल उसका जाकर केस लड़े। इन सब चीजों पर नहीं करेंगे बहस, इन सब चीजों पर कोई मेहनत नहीं करेंगे। बस जो जहां है मरने दो, हरने दो, खरने दो, खत्म होने दो। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह कुछ ऐसे कायदीन को खड़ा करे जो हमारे और आपके दर्द की बात करे। कुर्सी की तो बात बहुत करते हैं लोग, वोटों की बात बहुत करते हैं लोग। कहते हैं कि उठो लोगों, ताकत पैदा करो, हम तुम्हारे बीच आए हैं तुमको जगाने के लिए। कहाँ पे आए? एक दिन आए, तकरीर कर लेंगे, जाकर घुस कर बैठ जाए। अब फोन करते तो फोन भी नहीं उठाते। भैया कहाँ हो? हम परेशानी में हैं। अरे हम थोड़े ना परेशानी में तुम्हारे साथ आएंगे, वो तो तकरीर की बात है, तकरीर करके हम आ गए। हमको आपकी तकरीर नहीं चाहिए, हमको किसी की तकरीर नहीं चाहिए। इस कौम के मसाइल का हल कैसे होगा वो सोचो। ये गरीबी कैसे दूर होगी उसके ऊपर बात करो। मॉब लिंचिंग हो जाती है तो उसका केस कौन लड़ेगा, उसके ऊपर बात करो। हमारे जवान को जेल में डाल देता है तो उसकी पैरवी कौन करेगा, इसके ऊपर बात करो। इसके ऊपर बात नहीं होती। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत प्यारी शरीयत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है। 2:30 बज चुके हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है इस वक्त में आगे बात करना। आखिर में इस कबूलियत की घड़ी में मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगा। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा मजहब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता किया। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक हम सबको इस पर अमल का, बहुत कुछ नहीं करना भाई, नमाज पढ़ रही है हमें 5 वक्त की। नौजवानों, हम नमाज क्यों नहीं शुरू करते? आखिर क्या प्रॉब्लम है? नमाज अपनी ज़िंदगी में कम से कम शुरू करो। आप नमाज शुरू कीजिए, अल्लाह आपकी बाकी ज़िंदगी की परेशानियों का बेड़ा पार कर देगा। अल्लाह आपकी ज़िंदगी की तकलीफ़ को ख़त्म कर देगा। आपके अंदर कुछ बुराइयां जो होती है अल्लाह उसको भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बयान किया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है। हम जब उस नीयत से जाएंगे मस्जिद में तब ना, जब हम उस नीयत से बैठेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला
हमारी जो परेशानियां हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कोई परेशानी कोई दिक्कत आती थी तो आप वजू करके नमाज पढ़ते, अल्लाह से मदद मांगते कि अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह हम बेबस हैं, ए अल्लाह हमको सियासी लीडरों ने चूस लिया है, ए अल्लाह भारत में हम दुश्मनों के नरगे में हैं, ए अल्लाह हमारी तू हिफाजत फरमा। और अल्लाह ऐसे बंदों को भेजता है, आप ही में से किसी को अल्लाह जरूर खड़ा करेगा। अल्लाह ने खड़ा किया है कि नहीं किया है, तारीख गवाह। अल्लाह ने खड़ा किया। एक वाकया वो मशहूर है ना, एक आदमी नमाज पढ़ने लगा, नमाज के एक रास्ते से जा रहे थे तो डाकुओं ने घेर कर कहा कि स्टॉप योर जर्नी, रुको यहीं पर, स्टैंड, खड़े हो जाओ और अपने हाथों को ऊपर कर लो, रेज योर हैंड्स, अपने हाथों को खड़ा कर लो। एंड आई वांट टू किल यू, हम तुम्हें मारना चाहते हैं। एंड आई कैच एवरीथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे तमाम तुम्हारी चीजों को लूटना चाहता हूं। उन्होंने कहा द स्पिरिचुअल पर्सन, but the very spiritual person, every time he is in remember of Allah subhanahu wa ta'ala, वो अल्लाह की याद में रहते थे, अल्लाह के लिए अच्छे काम करते हुए बेचारे नेक आदमी थे। उनको कहा, डाकू ने कहा कि मैं आपको मारूंगा और आपको लूटूंगा। उन्होंने कहा कि बाबू अच्छा ठीक है, मुझे लूट लो लेकिन मुझे मारो मत, कि मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि डाकुओं का ये उसूल होता है, लुटेरों का ये उसूल होता है कि वो मारते हैं। पहले जमाने में होता था मारकर उसका मर्डर करके सामान ले लेते थे, कैप्चर कर लेते। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सामान तो लूंगा आपका, लेकिन आपको जिंदा क्यों छोड़ू, आपको मारूंगा। आई किल यू राइट नाउ, आई विल नॉट रिलीज यू, आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको मारूंगा। यू आर अ मुस्लिम एंड यू लुक लाइक ए स्पिरिचुअल पर्सन हु विल प्रोटेक्ट यू, हु विल सेव यू। अल्लाह, कॉल टू अल्लाह, बुला अल्लाह को, तुम्हारा अल्लाह पुजाएगा तुमको। उन्होंने कहा कि प्लीज गिव मी अ चांस एंड टू ऑफर 2 रकात सलाह, हमें सिर्फ मौका दो, 2 रकात नमाज हम पढ़ना चाहते। आखिर में हम अपने सर को, आई बो इन माई हैंड्स फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के लिए हम आखिर में 2 रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं। हमको बस मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, मेरी एक इच्छा है, तुम मान लो। उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ो नमाज। अब जल्दी वो बेचारे जल्दी से नियत बांधने के बाद उन्होंने सूरह फातिहा शुरू की। उसके बाद फिर कुछ और खुद ब खुद से जब सूरह फातिहा उन्होंने शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब मुकम्मल की उन्होंने पढ़ने के बाद में सूरत मिलाते हैं, दिस इज अ कंपल्सरी, सूरत मिलाते हैं वो। तो अब ऑटोमेटिकली उनकी जुबान पर एक आयत, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, ये 20वें पारे के अंदर, पहले सफ़े के अंदर, पहले पेज के अंदर है। उनकी ज़ुबान से ये उन्होंने तिलावत शुरू की, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, जब कोई परेशान आदमी अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह की दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये आयत और ये कुरान करीम का पैगाम सिर्फ सहाबा की जिंदगी के लिए नहीं था, ये आयतों का मंशा सिर्फ सहाबा की जिंदगी के साथ मुत्तसिल नहीं था। आज भी कुरान मौजूद है, आज भी इन आयतों की पावर है, आज भी इन आयतों में, आज भी कुरान में वही बरकत है। आज भी अल्लाह के साथ यकीन रखने पर अल्लाह की तरफ से वही नुसरत होती। ऐसा नहीं कि उस वक्त के मुसलमान कोई हीरे जवाहिरात के बने हुए थे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ज्यादा हीरे जवाहिरात के बनने की वजह से अल्लाह उनकी मदद करता था। नहीं, आपका अकीदा अच्छा है, आपका अमल अच्छा है, आप अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं, अल्लाह को आप सब कुछ मानकर आप अगर यकीन मजबूत है अल्लाह के साथ, तो अल्लाह आज भी
अब आज भी मदद कर सकता है। अल्लाह को किसी की मदद करने के लिए फरिश्ता भेजने की जरूरत नहीं। अगर फरिश्ता भेजने की जरूरत होती तो अल्लाह तबारक व तआला वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो फरिश्तों को भेजा जाता और फरिश्तों से आप उनको बचाते। जिब्राइल अमीन देख रहे हैं एक तरफ, तमाम के तमाम फरिश्ते देख रहे हैं एक तरफ, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने खुद से ऑर्डर दिया वहीं पर आग को, कहा कि ए आग कुलना या नारु कूनी। बीच में कोई फरिश्ता नहीं है, बीच में कोई वसाइल नहीं है, डायरेक्ट रब का हुक्म होता है, ऑर्डर होता है किस पर? आग पर। या नारु कूनी, ए आग हमारे महबूब इब्राहिम को, हमारे खलील इब्राहिम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठंडे हो जाओ और सलामती वाली बन जाओ, क्योंकि वो खलीलुल्लाह थे। खलीलुल्लाह जब मोहब्बत इस दर्जे को पहुंच जाती है तो अल्लाह फिर फरिश्तों को नहीं भेजा करता, बल्कि अल्लाह चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ क्या कुन भी नहीं, अल्लाह की मंशा हो जाए, वो जो चाले सिर्फ दिमाग में आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला समझाने के लिए बोल रहा हो, अल्लाह सिर्फ चाहे तो वह काम हो जाया करता है। तो वो बंदा वो आज उस जमाने के लिए नहीं थी, आज भी है मेरे मुस्लिम भाइयों। आप भी ऐसा अकीदा यकीन तो पैदा कर करके देखो, अगर अल्लाह आपकी मदद न कर दे तो हमारी जुबान पकड़ कर कहिए अब्दुल्ला यू आर लायर, यू आर लायर, तुम झूठ बोलते हो। आज भी वो ताकत है, ऐसा नहीं कि रखा रखा कुरान पुराना हो गया, नहीं पढ़ो कुरान को, आज भी वही चाशनी, आज भी वही ताकत अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से आपकी मदद के लिए भेजी जा सकती है। दुनिया पर हम विश्वास रखते हैं, अल्लाह की जात पर नहीं रखते। वो अल्लाह का नेक वली, अल्लाह का नेक बंदा, उसने जब ये पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से उसकी मदद आई। एक आया फरिश्ता आकर के फौरन सबसे पहले उस आदमी को, उस मुजरिम को, उस डाकू का खात्मा करता है। और फिर जब नमाज पढ़कर फारिग होते हैं तो वो जो फरिश्ता था, वो जो घुड़सवार था, उनसे कहा कि तुम कौन हो? इस स्पिरिचुअल पर्सन, अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह के वली ने कहा कि तुम कौन हो? हु आर यू, कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा का गुलाम हूं, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए हमें भेजा है। बाइद नहीं, मुमकिन है, हो सकता है, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कुरान में कि जब तुम मेरे लिए मदद करोगे, मेरी दीन की मदद करोगे, मेरी दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो हर तरह से आई प्रोटेक्ट यू, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो मेरे भाइयों, ये जीता जागता सबूत बन सकता है हमारे लिए। आज भी हम इज्जतदार बन सकते हैं, आज भी हम जालिमों का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि हमें और आपको वैसा यकीन करना होगा। अगर यकीन ढुल फुल है तो फिर बाबरी मस्जिद तो दूर की बात है, सारी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। त्रिपुरा में तोड़ी गई ना, शहीद की गई, 12 मस्जिदें शहीद की गई। क्या बिगाड़ा हमने? कानून उनके, लॉ एंड ऑर्डर उनके। इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम इस हिसाब से तैयारी करो, अपने बच्चों को तैयार करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, ताकि आगे चलकर वो अपना हक हुकूक ले सके। मेरे भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने इस वक्त तक हमारी बातें सुनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।